हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका अग्निवीर का एग्जाम 15 अप्रैल को होने वाला है। और दोस्तों, इसी एग्जाम को नजर में रखते हुए हमने आपके लिए चलाई है फौजी सीरीज। और इस फौजी सीरीज के अंतर्गत हम जितना भी आपका अग्निवीर का सिलेबस है आपको टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे। और दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछने लायक हैं या पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को एंड में लाइक करना है और एंड में ही सब्सक्राइब करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो उम्मीद यही रहेगी कि आपको इसी क्लास से मिल जाएं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी, इसका जो हमारा आंसर है वो है दयाराम साहनी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और कब की थी? 1921 में की थी। दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो ये सभ्यता खोजी गई थी इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा जाएगा, तो इसका नामकरण किसने किया? तो आप यहां से याद रखेंगे इसका नामकरण। नामकरण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने जो है इसका नामकरण किया था कि इसका जो सभ्यता है इसका नाम अब से सिंधु घाटी सभ्यता रखा जाएगा। और दोस्तों, यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जब हुई कि उस टाइम अध्यक्ष कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के टाइम अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल थे। आपको हमेशा याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको हमेशा याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर है। और दोस्तों, ये आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेरठ में। कहाँ पर पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। और वे कौन कौन से, देखिए यहाँ से केवल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन किस प्रकार से। यहाँ पर ये तो हो गया आपका पूर्वी स्थल, ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी। अगर बात करें पूर्वी स्थल की, पूर्वी स्थल जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है तो कौन सा है? आलमगीरपुर है। कौन सा है? आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर मैंने आपको बताया कहां पर है? मेरठ में है। और एक यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? आपको याद रखना है, हिंडन नदी के किनारे। दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारा सबसे दक्षिणी स्थल है वो क्या है? वो है हमारा दैमाबाद। क्या है दोस्तों? दैमाबाद है। और दैमाबाद कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। और जो ये दैमाबाद है ये किस नदी के किनारे है? ये है परवरा नदी के किनारे। याद रखना है, क्या है? परवरा नदी के किनारे है। इसी प्रकार से हमारा जो सबसे पश्चिमी स्थल है ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा पाकिस्तान में। कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में है। और इसका नाम क्या है? नाम भी इंपोर्टेंट है, सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर इसका नाम हो जाएगा। और किस नदी के किनारे है ये है हमारा दास्क नदी के किनारे। दोस्तों, इसी प्रकार से जो हमारा सबसे उत्तरी स्थल है वो है मांडा। क्या है? मांडा है। और मांडा कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपका लद्दाख में। कहां पर पड़ता है? लद्दाख में। और किस नदी के किनारे है अगर मैं पूछ लूं? ये है आपका आंसर चिनाब नदी के किनारे। दोस्तों, यहां से केवल 4 प्रकार के क्वेश्चन ही बनते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, कहां पर पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और जो हमारा सबसे दक्षिणी स्थल है वो हमारा पड़ता है दैमाबाद। और दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे है। इसी प्रकार से हमारा सबसे पश्चिमी स्थल है सूतकांगेडोर। कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। और दोस्तों, किस नदी के किनारे है? ये है दास्क नदी के किनारे। इसी प्रकार से सबसे उत्तरी स्थल है हमारा मांडा, जो कि पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। और कहां पर है? लद्दाख में है। ये सभी क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं। यही क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, इससे बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है। तो इसकी लिपि क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है भाव चित्रात्मक। क्या है? भाव चित्रात्मक जो है हमारी सिंधु सभ्यता की लिपि है। इसी को बोलते हैं हम पिक्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफी इसी को बोलते हैं, जो कि लिखी जाती है बाएं से दाएं। किस प्रकार से लिखी जाती है? बाएं से
दाएं ये लिखी जाती है, ये इसकी खास बात है। जो हम लिखते हैं वो दाएं से बाएं लिखते हैं, ये इस प्रकार से लिखी जाती है ऐसे करके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला भी सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह किसे माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, वो माना जाता है लोथल को। किसको माना जाता है? लोथल को माना जाता है। और लोथल जो है ये किस नदी के किनारे है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में घरों को बनाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था उस टाइम पे घरों मकानों को बनाने के लिए? वो किया जाता था दोस्तों ग्रिड पद्धति का। आपको याद रखना है, ग्रिड पद्धति का। किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। और जो ये घर थे, जो ये घर बनाए जाते थे, इनमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईंटों का अनुपात क्या था? किस अनुपात में वो ईंटों को लगाते थे अपने घरों को बनाने के लिए? तो किस अनुपात में लगाते थे? 4:2:1 में लगाते थे। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, ये भी इसके साथ इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के लोग आग में पकी ईंटों को क्या कहते थे? दोस्तों जो ये ईंट पकाते थे, उसमें जब आग में ईंट पक जाती थी तो उनको हम क्या कहते थे? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहते थे हम टेरिकोटा। क्या कहते थे? टेरिकोटा कहते थे। ये आपको हमेशा याद रखना है। और एक बात और याद रखनी है, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो अपने मिट्टी के बर्तन थे जो उनको भी पकाते थे। जिस प्रकार से वे ईंटों को पकाते थे ना, वो उसी प्रकार से आपका बर्तनों को भी पकाते थे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बर्तनों से संबंधित कि बर्तनों को पकाने में किस रंग का प्रयोग करते थे? तो आपको हमेशा याद रखना है किस रंग का प्रयोग करते थे। वो करते थे लाल रंग का। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये भी आपको भूलना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि किस देवी की पूजा करते थे, यानी कि किस देवता को मानते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों मातृ देवी की। किस देवी की पूजा करते थे? वो करते थे मातृ देवी की पूजा। और दोस्तों यहाँ से पूजा से और सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वे पशुओं में किसको पूजते थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, वो किसको पूजते थे? पशुओं में, आपको ये बताना है। और इनका जो समाज था वो कैसा था, ये भी क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो अगर बात करें समाज की, इनका जो समाज था वो था आपका मातृ सत्तात्मक। क्या था? मातृ सत्तात्मक समाज था। क्या था? मातृ सत्तात्मक समाज था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। और पशुओं में वे किसकी पूजा करते थे? कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। किसकी बैल करते थे? कुबड़ वाले बैल की जो है वो क्या करते थे? कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पशुओं में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो किसकी करते थे? मातृ देवी की। ठीक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे, तो आपका तब आंसर चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा तब? कुबड़ वाला बैल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, यह भी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो कैसा समाज था? मैंने बताया आपको, मातृ सत्तात्मक समाज था। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से है, आएंगे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी। आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कब की थी इसकी खोज? इसकी खोज की थी दोस्तों 1922 में। कभी कभी इसको एग्जाम में आरडी बनर्जी भी आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज भी बिल्कुल नहीं होना है। ठीक। और दोस्तों जो ये आपका मोहनजोदड़ो है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है आपका सिंधु नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ से नदी के किनारे बसे हुए जो स्थल हैं, क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं वो आप नोट कीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है लोथल से संबंधित। मैंने आपको बताया ऊपर लोथल भी, अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। आपसे पूछा जाता है लोथल के बारे में। और क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है? एक पूछा जाता है धोलावीरा से। पहले आप इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, नोट कीजिए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बनावली से। क्या पूछा जाता है? बनावली स्थल से पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगन से, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी नोट कीजिएगा। क्या पूछा जाता है? कालीबंगन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है रोपड़ से। किससे पूछा जाता है?
रोपड़ से पूछा जाता है। सबसे पहले तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है। तो ये जो लोथल है ये है आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे है? मैंने आपको ऊपर भी बताया है, ये है आपका भोगवा नदी के किनारे। आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक, आप इनको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना है एकदम से। अगर बात करें धोलावीरा की, धोलावीरा कहाँ पर है? तो ये भी आपका गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे है? ये भी आपका भोगवा नदी के किनारे है। किस किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और अगर बात करें बनावली की, बनावली कहां पर है? बनावली पड़ता है आपका हरियाणा में। कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और ये पड़ता है आपका सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती किस नदी के किनारे है? ये पड़ता है आपका सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे आपका बनावली पड़ता है और हरियाणा में स्थित है। अगर बात करें कालीबंगन की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कालीबंगन कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका राजस्थान में। और किस नदी के किनारे है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, घग्गर नदी के किनारे। कहां पर है? घग्गर नदी के किनारे है। अगर बात करें रोपड़ की, अब बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका पंजाब में। कहां पर है? पंजाब में है। और ये आपका पड़ता है दोस्तों सतलज नदी के किनारे। कहां पर है? सतलज नदी के किनारे। ये क्वेश्चन जो है आपके नदियों के किनारे बसे स्थल से थी और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको केवल इनको ही हमेशा याद रखना है। देखिए एक बार, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। और जो ये आपका मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे है? ये है सिंधु नदी के किनारे। और अगर बात करें लोथल की, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। और धोलावीरा भोगवा नदी के किनारे, ये भी गुजरात में ही स्थित है। और आपका बनावली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे और हरियाणा में स्थित है। और कालीबंगन जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है और घग्गर नदी के किनारे है। और अगर बात करते हैं हम रोपड़ की, रोपड़ आपका पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। ठीक हो गया याद? चलती पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। जले हुए गेहूं के साग से कहां से प्राप्त हुए? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी हमेशा याद रखना है। तो हमारा जो जले हुए गेहूं के साग से है वो आपका प्राप्त हुए थे हड़प्पा से। कहां से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हड़प्पा की। दोस्तों जितने भी हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको भी नोट कीजिएगा। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, उम्मीद यही रहेगी। हड़प्पा से और क्या का साक्ष्य मिले? हड़प्पा से और क्या क्या साक्ष्य मिले? हड़प्पा से आपको याद रखना है कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले। किसके मिले? कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले। कछुए की हड्डी के साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा से मिले। और हड़प्पा से क्या क्या मिला? हड़प्पा से मिला शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले। क्या मिले? शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और हड़प्पा से क्या मिला? और जो कि इंपोर्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा तांबे की इक्का गाड़ी। क्या इंपोर्टेंट है? तांबे की इक्का गाड़ी। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एसएससी जीडी में पूछा गया है। तांबे की इक्का गाड़ी, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि तांबे की इक्का गाड़ी कहां से मिली? ये मिली हड़प्पा से, आपको याद रखना है। और हड़प्पा से एक बात और याद रखनी है, कपास की खेती के साक्ष्य कहां से मिले? कपास की खेती के साक्ष्य। कपास की खेती के साक्ष्य भी जो है वो मिले हैं हड़प्पा से मिले हैं। और एक पॉइंट और है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो है महिला के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र। क्या है? महिला के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र। ये भी कहां से मिला है साक्ष्य हमें? ये भी मिला है आपका हड़प्पा से। उम्मीद है आपको हड़प्पा भी क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है देखेंगे। हड़प्पा की जुड़ा राजधानी किसे कहते हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन क्या पता कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी क्या है? दोस्तों ये हो जाएगी आपकी मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगी? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। और अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से बनने वाले इंपोर्टेंट सवालों की, जो यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो नोट कीजिए। सबसे पहले तो जो ये मोहनजोदड़ो है ये किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस भाषा का शब्द है? ये है आपका सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। और जो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ भी पूछा गया है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मर्तकों का टीला। क्या है? मर्तकों का टीला इसका अर्थ हो जाता है। और इंपोर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी हमारे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। और विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए? विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी हमारे जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि है नटराज की मूर्ति के साक्ष्य। क्या? नटराज की मूर्ति के साक्ष्य। और एक क्वेश्चन और है दाढ़ी वाले महादेव की, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले दोस्तों। और एक इंपोर्टेंट और हो जाएगा स्वास्तिक चिन्ह। क्या है? स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले। और एक है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, याद रखेंगे। क्या है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये जो हमारे सभी क्वेश्चन है ये मोहनजोदड़ो से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको छाप लीजिएगा अपने माइंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका औद्योगिक नगर कहा जाता है चनहुदड़ो को। किसको कहा जाता है? चनहुदड़ो को कहा जाता है। अब बात करते हैं चनहुदड़ो से बनने वाले सभी सवालों की। ठीक, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के साक्ष्य क्या मिले? कुत्ते के पंजे के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। ये कहाँ से मिले? चनहुदड़ो से मिले। और क्या पूछा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो वो है मनका बनाने के कारखाने। क्या पता कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। मनका बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी हमें मिले चनहुदड़ो से मिले। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन और क्या हो जाता है? सौंदर्य का सामान। क्या क्वेश्चन है? देखिए, सौंदर्य का सामान। सौंदर्य का सामान से क्या मतलब है? सौंदर्य का सामान का मतलब है लिपस्टिक, आपका जो लड़कियां लगाती है ना, लिपस्टिक, और आपका कंघा और काजल। क्या है? कंघा और काजल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सौंदर्य का सामान जो है वो कहाँ से मिला था? वो मिला था चनहुदड़ो से। और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? वो भी चनहुदड़ो से मिले। आपको हमेशा याद रखना है। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है जो कि है वर्गाकार ईंटों के। क्या है? वर्गाकार ईंट प्लस गोल ईंट। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि गोल ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले? वो मिले चनहुदड़ो से। और वर्गाकार ईंट के साक्ष्य भी हमें चनहुदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्लियर हो रहे होंगे और आप नोट भी कर रहे होंगे। चलिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर। अगला क्वेश्चन ये मैंने बताया आपको व्यापारिक नगर। पिछला क्वेश्चन मैंने देखिए क्या बताया, ध्यान दीजिए, औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर आपको याद रखना है चनहुदड़ो था। और अगर बात करते हैं हम व्यापारिक नगर की, जो व्यापार की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार अधिक से अधिक करते थे, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लोथल। क्या है? लोथल है। ये लोथल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अगर बात करें लोथल से बनने वाले सवालों की, लोथल से कौन कौन से सवाल बनते हैं? देखिए, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहां से मिले? घोड़े की हड्डी के साक्ष्य, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारे लोथल से। और क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो ये लोथल है ये क्या है? ये एक मानव निर्मित बंदरगाह है। क्या है ये? मानव निर्मित बंदरगाह है। मानव निर्मित बंदरगाह है ये लोथल है। और लोथल कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। और मैंने आपको ऊपर बताया है किस नदी के किनारे है, ये है आपका भोगवा नदी के किनारे, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ? अब जो ये हमारी सिंधु सभ्यता थी इसका अंत किस प्रकार से माना जाता है? इस क्वेश्चन पे भी काफी मतभेद है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो माना जाता है बाढ़ द्वारा। किस द्वारा माना जाता है? बाढ़ द्वारा माना जाता है। कुछ जो भूगोल तत्ववेता थे उन्होंने इसका जो अंत है वो माना है इंद्र द्वारा, परंतु जो इंद्र द्वारा हमारा माना गया है
ये तथ्य बिल्कुल गलत है, ये एग्जाम में गलत माना गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, तो आपका हुआ बाढ़ द्वारा। आपको हमेशा याद रखना है। ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो थे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैंने इसमें लगभग टोटल 20 क्वेश्चन आपके लिए थे और 20 के साथ हमने लगभग 50 क्वेश्चन के अबाव हमने इस वीडियो में कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है और आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अब वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई भी सुझाव देना है तो आप वो भी नीचे जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।